दोस्तों, ग्लोबल व्यापार जगत में अचानक आई हलचल ने हर किसी को चौंका दिया है। दरअसल इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि माल से भरा जहाज एक देश से दूसरे देश जा रहा हो और उसे बीच रास्ते में रोक दिया गया हो। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां चीन के एक फैसले ने पूरे शिपमेंट को बीच में ही रोक दिया और जिस देश को ये माल सप्लाई करना था उसे छोड़कर बीच रास्ते में इस शिपमेंट को दूसरे देश को भेज दिया गया, जिससे दुनिया भर के सभी देश हैरानी में पड़ गए और इसका असर अब भारत पर भी देखने को मिल रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल ग्लोबल मार्केट में आई ये हलचल दुनिया के कृषि बाजार में मच गई, क्योंकि चीन ने अचानक ऐसा कदम उठा लिया जिसने अमेरिका के किसानों और एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। दरअसल अमेरिका से आ रहे सोयाबीन के बड़े बड़े जहाज जब समंदर के बीचों बीच थे, तभी चीन ने एक अजीबोगरीब फैसला लेते हुए डिलीवरी रोकने का आदेश दे दिया। और यहाँ पर न सिर्फ चीन ने ये डिलीवरी रोक दी, बल्कि चीन ने तुरंत अपनी खरीद ब्राजील से करना शुरू कर दी है। और ये सिर्फ कोई आम ट्रेड वॉर नहीं है, बल्कि जानकार मानते हैं कि यह एक सोची समझी रणनीति है, जिसके तहत चीन ने अमेरिका को आर्थिक झटका देने के साथ साथ ब्राजील को फायदा पहुंचाया है। लेकिन जैसे ही चीन ने अमेरिका से आ रहे सोयाबीन के शिपमेंट बीच रास्ते में रद्द किया, तभी अमेरिका में खलबली मच गई और अमेरिका के कृषि विभाग यानी यूएसडीए के मुताबिक इस फैसले के तुरंत बाद अमेरिकी गोदामों में सोयाबीन का स्टॉक 13% बढ़ गया है, यानी कि माल बिकने के बजाय अब जमा होने लगा है। और इस पर अमेरिकी किसानों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ये कोई आम ट्रेड झगड़ा नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश है जो उन्हें दुनिया के बाजार से अलग थलग करने की कोशिश कर रही है। किसानों का कहना कि ये कदम उनकी अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला है और अब उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और देखा जाए तो चीन ने पहले से ही ब्राजील में कृषि ढांचा मजबूत कर लिया था, ताकि जरूरत पड़ते ही खरीद वहीं से कर सके। ऐसे में चीन अब अमेरिका से अपनी निर्भरता धीरे धीरे कम कर रहा है और वैश्विक फूड सप्लाई चेन को नए सिरे से गढ़ने की तैयारी कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि चीन ने अमेरिका से पहले से खरीदा गया मक्का यानी कॉर्न भी अपने सरकारी भंडार से नीलामी करना शुरू कर दिया है। लेकिन खास बात यह कि चीन इस पूरी रणनीति में कोई आधिकारिक टैक्स या टैरिफ नहीं लगा रहा, बल्कि नॉन टैरिफ वेरियस यानी तकनीकी और नियमों के जरिए ऐसे चाल चल रहे हैं जिससे वो WTO के नियमों को भी सीधा तोड़े बिना उनसे बच निकल रहा है। लेकिन सवाल यह कि इस सब का भारत पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल चीन के इस अचानक कदम से आई पूरी दुनिया के सोयाबीन बाजार में जबरदस्त हलचल मच गई है। जहां एक तरफ अमेरिका के गोदाम में सोयाबीन का ढेर लग गया है, तो दूसरी ओर ब्राजील से सस्ती सप्लाई आने लगी है। ऐसे में भारत के लिए चिंता की बात यह है कि अब घरेलू सोयाबीन की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे कि किसानों को जो फार्म गेट प्राइस यानी खेत पर फसल की कीमत मिलती है उसमें 5 से 8% तक गिरावट का खतरा मंडरा रहा है। यही नहीं, बाहर से सस्ता सोया तेल आने की वजह से भारत का क्रशिंग उद्योग भी संकट में पड़ सकता है, क्योंकि उनके लिए लागत निकालना मुश्किल हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन की चाल से अमेरिका को झटका लगा ही है, लेकिन भारत जैसे देशों के किसान और उद्योग भी इसकी मार झेल सकते हैं। लेकिन चीन के इस फैसले से साफ संकेत मिल रहा है कि वो आगे चलकर सिर्फ सोयाबीन तक नहीं रुकेगा, बल्कि अमेरिका की दूसरी बड़ी चीजों जैसे सेमीकंडक्टर पर भी इसी तरह की चाल चल सकता है। यानी वैश्विक व्यापार से पहले कहीं ज्यादा बटा हुआ और वह निश्चित हो जाएगा, क्योंकि बात सिर्फ देशों की नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर उद्योगों और किसानों तक पहुंचेगा। ऐसे में भारत का सोयाबीन उद्योग भी इससे अछूता नहीं रहेगा। उसे अब ज्यादा मुकाबले कीमतों में भारी उतार चढ़ाव और अचानक आने वाले ग्लोबल सप्लाई शॉक्स के लिए खुद को तैयार करना होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार जंग की आंच अब भारत के सोयाबीन बाजार पर पहुंच गई है। जो लड़ाई दो बड़ी ताकतों के बीच थी, उसका असर अब सीधे हमारे किसान और व्यापारियों की जेब पर पड़ने वाला है। ऐसे हालात में भारत के किसानों और कारोबारियों को अब पहले से कहीं ज्यादा सतर्क और सोच समझकर कदम उठाने होंगे। चाहे बात फसल बेचने की हो या विदेश से माल मंगवाने की, हर फैसला अब रणनीति के साथ लेना होगा, क्योंकि बाजार में अनिश्चितता और मुकाबला दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए दुनिया भर को चौंका दिया है। दरअसल अमेरिका और यूक्रेन ने एक ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत यूक्रेन अपने दुर्लभ खनिज यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स अमेरिका को देगा। यहाँ पर आपको बता दें, ये वही खनिज है जो मोबाइल से लेकर मिसाइल तक हर हाईटेक चीज में काम आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस डील की बात डोनाल्ड ट्रंप के समय से चल रही थी, क्योंकि ट्रंप का मानना था कि जब अमेरिका ने यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार दिए हैं, तो बदले में यूक्रेन को भी कुछ देना चाहिए। और वो चीज है उनके पास मौजूद ये कीमती खनिज।
लेकिन इस डील के पीछे असली टारगेट है चीन, क्योंकि आज की तारीख में दुनिया के ज्यादातर दुर्लभ खनिजों पर चीन का कब्जा है। और देखा है तो अमेरिका की यूक्रेन से डील करना इसलिए भी मजबूरी थी क्योंकि चीन ने बार बार इन एलिमेंट्स को भू रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है और यहाँ पर चीन वैश्विक सप्लाई चेन में अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाता रहा है, जिसका एक उदाहरण साल 2010 में देखने को मिला था, जब दक्षिण चीन सागर में मछली पकड़ने के एक विवाद के बाद चीन ने जापान को इन एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट को अस्थायी रूप से रोक दिया, जिससे जापान के ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में हड़कंप मच गया और जापान को वैकल्पिक स्रोतों की तलाश शुरू करनी पड़ गई है। लेकिन इस बार चीन ने बड़ा दांव खेलते हुए रेयर अर्थ मिनरल्स को हथियार बना लिया है, क्योंकि अप्रैल 2025 में चीन ने 7 भारी दुर्लभ खनिजों और उनसे जुड़ी मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। और ये वही खनिज है जो अमेरिका रक्षा सिस्टम की रीढ़ है, जो F-47 लड़ाकू विमान जेट से लेकर मिसाइल सिस्टम और लेजर तकनीक तक इन सब में इस्तेमाल में आते हैं। लेकिन अब चीन ने इस पर रोक लगाई है तो अमेरिका की डिफेंस और ऑटो इंडस्ट्री की सप्लाई चेन डगमगाने लगी है। जानकार का कहना है कि इनसे न सिर्फ लागत बढ़ेगी बल्कि अमेरिका को वैकल्पिक स्रोतों तलाशने में भी वक्त और पैसा दोनों लगेंगे। ऐसे में साफ ही है कि यह टैरिफ वॉर अब खनिज युद्ध में बदल चुका है, जिसका असर पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी और सुरक्षा नीति पर पड़ने वाला है। वैसे इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।